क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका अच्छा दोस्त अब आपसे दूर रहने लगा है? आपको कॉल मैसेज नहीं करता, अपनी बातें आपके साथ शेयर नहीं करता, ना ही आपको घूमने के लिए बुलाता। आपके पूछने पर भी कोई खास रीज़न नहीं बताता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। और आप सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटोज़ दूसरे दोस्तों के साथ देखकर सोच में पड़ जाते हो कि ये इतना क्यों बदल गया है, मैं तो इसको अपना अच्छा दोस्त मानता था। दोस्तों, उनके इस बिहेवियर के पीछे आपके दो ऐसे बिहेवियर हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये दो बिहेवियर मेरे अच्छे दोस्तों को मुझसे दूर कर देंगे। पहले बिहेवियर को हम एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। ये है समीर और ये उसका दोस्त आर्यन। समीर अपने दोस्त आर्यन को हमेशा कॉल मैसेज करके उससे बात करता है, उसके हालचाल पूछता है, खुद कहीं घूमने या पार्टी करने के प्लान बनाता है और आर्यन को भी इनवाइट करता है। मतलब कि हमेशा बातचीत की शुरुआत समीर ही करता है। अगर समीर पहला मैसेज करता है तो उन दोनों की बात होती है, वरना नहीं होती। एक दिन समीर ने नोटिस किया कि लंबे समय से मैं ही इसको पहला मैसेज, पहली कॉल कर रहा हूँ। हमेशा मैं ही पार्टी या घूमने फिरने के प्लान बनाता हूँ, पर ये खुद से कभी भी मुझे कॉल मैसेज नहीं करता। शायद आर्यन को मुझसे बात करना पसंद नहीं है, पर वो ये कह नहीं सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझसे बात कर लेता है और मिलने के लिए भी आ जाता है। और इसके बाद से समीर ने आर्यन को कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगने लगा कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहा है। तो दोस्तों, अगर हम अपने दोस्तों से सिर्फ तभी बात करते हैं अगर वो पहले खुद कॉल या मैसेज करें, तो इस तरह धीरे धीरे हमारे दोस्त हमसे दूर होते चले जाएंगे। हमने जो अपनी फ्रेंडशिप उनके साथ बिल्ड की थी वो फीकी पड़ती चली जाएगी। शायद आप कहेंगे कि मैं बिजी होने की वजह से अपने दोस्तों को मैसेज कॉल नहीं कर पाता या उनसे मिल नहीं पाता। दोस्तों, एक हाउ आर यू का मैसेज टाइप करने में सिर्फ 10 से 15 सेकंड का समय लगता है। बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के दौरान आप इतना ही कर दें तो आपके दोस्त समझ जाएंगे कि आप उनको भूले नहीं हैं। तो दोस्तों, अपने इस बिहेवियर को बदलो और पहला कॉल या मैसेज आप भी करो। तो ठीक है, अब दूसरा बिहेवियर जानते हैं। ये है रिया और ये है उसकी दोस्त सोनिया। एक बार की बात है, रिया बहुत दुखी थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पास चला गया था। सोनिया अच्छी दोस्त होने के नाते रिया के साथ थी, उसको सपोर्ट कर रही थी, उसकी हेल्प कर रही थी ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने में। एक महीने बाद रिया का बॉयफ्रेंड फिर से वापस आ जाता है, माफ़ी मांग लेता है और रिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। रिया का बॉयफ्रेंड आता है, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है। इतनी बार छोड़ दिए जाने और धोखा मिलने के बाद भी रिया उसको बार बार माफ़ कर देती थी, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका असर सोनिया पर भी पड़ रहा था, क्योंकि वो भी रिया के साथ साथ दुखी होती थी, उसकी हेल्प करने की कोशिश करती थी, अपने सारे जरूरी काम छोड़ के अपना सारा समय उसके ऊपर लगा दिया करती थी। लंबे समय के बाद सोनिया को समझ आया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे करियर के साथ साथ मेरी खुशियां पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। मेरी दोस्त एक ही गलती बार बार कर रही है जिसकी वजह से उसका दुख कभी खत्म नहीं होगा। आई थिंक अब मुझे रुक जाना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद से सोनिया ने रिया से दूरी बनाना शुरू कर दी। तो दोस्तों, इससे समझ में आता है, अगर आप बार बार एक ही गलती को रिपीट करते हैं, ऐसी गलती जिसका असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ रहा है, आपके दोस्तों पर भी पड़ रहा है, तो इसकी वजह से आपके दोस्त आपसे दूर होते चले जाएंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अब से इस बिहेवियर को बदलो और एक ही गलती को बार बार रिपीट मत करो। जिंदगी जो पाठ आपको सिखाना चाह रही है उसको एक बार में ही सीख लो। दोस्तों, मैं आपको 3 बिहेवियर और बता देता हूँ जिनकी वजह से आपके दोस्त आपसे दूर होते चले जाते हैं। अगर आप जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से मदद मांगते हो, पर जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप मना कर देते हो या गायब हो जाते हो, तो इस वजह से भी आपके दोस्त आपसे दूर होते चले जाएंगे। जिस तरह की मदद आप उनसे मांगते हैं उस तरह की मदद आपको भी उनकी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना है, बुरे लोगों को अपना गलत फायदा उठाने मत देना। बुरे लोग आपके लिए एक छोटी सी चीज करेंगे और उसके बदले में आपसे कोई बहुत बड़ी चीज मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत प्यास लग रही है, किसी ने आपको एक गिलास पानी देकर आपकी मदद कर दी और इस मदद को याद दिलाते हुए उन्होंने आपसे कहा कि अब तुम मुझे एक गिलास शेरनी का दूध लाकर दो। अब ऐसे में अगर आप शेरनी का दूध निकालने जाओगे तो आप मर जाओगे, क्योंकि शेरनी आपको चीर फाड़ सकती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ये समझने के लिए कि किस तरह की हेल्प हमें करनी चाहिए और किस तरह की हेल्प हमें नहीं करनी चाहिए। बिहेवियर नंबर 4, अगर आप हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हैं, जिंदगी को लेकर शिकायत करते रहते हैं, तो आपका ये बिहेवियर आपके साथ साथ आपके दोस्तों की खुशियाँ भी छीन लेगा। हम सब अपनी जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं,
इसलिए हमें वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो हमें खुश रख सकते हैं या जिनके आसपास मौजूद रहने से हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो हमेशा ही नेगेटिव बातें करता है, हमेशा ही शिकायतें रहती हैं उसकी ज़ुबान पर, तो उसका फ़र्क हम पर भी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें उससे दूरियां बनानी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप दुखी हैं, तो उस परेशानी का समाधान कीजिए अगर किया जा सकता है। अगर उसका समाधान नहीं किया जा सकता तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। उन लोगों के जैसा मत बनिए जो बारिश ना होने पर बारिश ना होने की शिकायत करते हैं और जब बारिश होती है तो बारिश क्यों हो रही है इस बात की शिकायत करते हैं। नंबर 5, दोस्तों के पीठ पीछे उनकी बुराई करना। ये बिहेवियर ना सिर्फ आपके दोस्तों को आपसे दूर करेगा बल्कि आपकी सोशल इमेज को भी गिरा देगा। इस बिहेवियर के और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं जिनको मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अगर आप अपने अच्छे दोस्तों को अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी दोस्ती को मजबूत रखना चाहते हैं, तो आपको इन 5 बिहेवियर्स को छोड़ना होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इन 5 बिहेवियर में से मेरे अंदर एक भी नहीं है, फिर भी मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया, तो इसकी दूसरी वजह रही होंगी जिनके बारे में आपको पता लगेगा जब आप उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है जिसको आप अपना अच्छा दोस्त समझ रहे थे, वो किसी मतलब के लिए ही आपकी ज़िंदगी में आया था, या वो एक फेक फ्रेंड यानी नकली फ्रेंड था। कुछ भी खुद से अज्यूम मत कीजिए, आप एक बार उनसे बात कीजिए। और अगर आप अच्छे दोस्त और झूठे दोस्तों की कुछ निशानियां जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चल जाए अगर उनमें भी कोई ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से उनके दोस्त उनसे दूर हो रहे हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें।